डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे राजनीतिक सिद्धांत, जो एक परिचय के रूप में, जिसके बारे में अपन ने सामान्य कुछ बातें पढ़ी थी इस राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में, जिसमें मनुष्य के संबंध में अपन ने पढ़ा था कि इसके पास दो अद्भुत योग्यताएं हैं, जैसे विवेक है जो आपस में एक दूसरे तक अपनी अभिव्यक्ति है वो पहुंचाने के लिए जो संवाद की आवश्यकता है, वो ये इस प्रकार से दो प्रकार से अपन अद्भुत मनुष्य की योग्यताएं देखी थी। उसके बाद में ये राजनीति है क्या, इसके संबंध में अपन ने देखा था कि ये राजनीति है वो एक राजनेता, जो राजनीतिक जो पदाधिकारी होते हैं उनकी दृष्टि में तो एक राजनीति क्या है, जन सेवा है। जबकि अगर अपन बात करते हैं सामान्य जन के लिए, तो उनके लिए वही राजनीति है जो राजनेता करते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने देखा था कि ये राजनीतिक सिद्धांत अपन किस प्रकार से पढ़ते हैं, अर्थात अपन कहें कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतों में अपन ने देखा था जैसे स्वतंत्रता आ गई, फ्रीडम है, जस्टिस है, न्याय है, डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्षता है, इनके बारे में अपन ने देखा था। ये सब की सब बातें हैं अपन किसके अंदर पढ़ी थी, राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर। यानी राजनीतिक सिद्धांत में अपन कौन कौन सी बातें पढ़ते हैं, तो जैसे स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है, समानता का है जिसको अपन इक्वलिटी बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता है। अगर बात करें लोकतंत्र है। इन सब के बारे में अपन राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जिसके बारे में अपन ने इसकी परिभाषा पहले भी देखी थी, आज दोबारा से अपन देख लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत अपन कहेंगे किसे। यानी कि विचारों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें हमारे सामाजिक जीवन, यानी अपना जो सामाजिक जीवन है उससे संबंधित, और सरकार और अपना जो संविधान है, यानी कि सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने एक निश्चित आकार ग्रहण किया है, एक व्यवस्थित रूप में किया है, जिसका विवेचन किया गया और लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि एक विकास के मार्ग पर आगे प्रशस्त होते हैं। ये पूरा का पूरा जो एक ढांचा है या अपन कहें एक खाका है, जिसमें एक विचारों का व्यवस्थित रूप होता है। चाहे वो अपन बात करें कि अपन ने देखा था कि अपन ने राजनीतिक सिद्धांतों में क्या क्या पढ़ते हैं, तो उसमें स्वतंत्रता है, समानता है, धर्मनिरपेक्षता है, डेमोक्रेसी, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार से विचारों का एक क्या है, व्यवस्थित समूह है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के नाम से। तो ये राजनीतिक सिद्धांतों के संबंध में जो परिभाषा है ये अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब मूल बात ये आती है कि जो ये राजनीतिक सिद्धांत है उनको व्यवहार में कैसे उतारा जाए। तो इसके संबंध में भी अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजनीतिक अवधारणाओं का जो अर्थ होता है वो एक प्रकार से राजनीतिक जो सिद्धांतकार होते हैं उनको देखते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे अपन कैसे समझें। किसको, जैसे ये स्वतंत्रता है, ये समानता है, धर्मनिरपेक्षता है, इनके बारे में। और राजनीतिक सिद्धांत के जो विभिन्न अर्थ अपने सामने निकल कर आते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग मतों के अनुसार, उनकी अपन कहें कि उनकी जो एक राय होती है या विचार विमर्श होता है, उसकी जांच पड़ताल भी एक सुव्यवस्थित तरीके से की जाती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कि ये स्वतंत्रता क्या है, किस प्रकार से मिलती है, कहाँ से मिलती है, किन को मिलती है, समानता क्या है, इक्वलिटी किस प्रकार से स्थापित की जा सकती है, धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से अपनाया जा सकता है या कहाँ से अपने को प्राप्त हो रही है, ये सब की सब बातें हैं। ये व्यवस्थित रूप में अगर अपन देखते हैं तो वो सब किस में आते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं इनको अपने को पढ़ना आवश्यक क्यों है, अपन क्यों पढ़ते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसको अपने को क्यों पढ़ना चाहिए, अपन क्यों पढ़ते हैं। तो अगर अपन बात करते हैं तो राजनीतिक ये सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन नागरिकों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी कि राजनीतिक
सिद्धांतों का अध्ययन नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी कि अगर इन सिद्धांतों को अगर अपन नहीं समझेंगे तो अपना विकास नहीं हो पाएगा। साथ में अगर अपन बात करते हैं इस राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन है वो एक प्रकार से जो राजनेता हैं, राजनेताओं जो एक प्रकार से नीतियों का निर्माण करते हैं, नीति निर्माताओं नौकरशाहों शिक्षकों या अपन बात करते हैं वकील या न्यायाधीश कार्यकर्ताओं और जो पत्रकार हैं आदि की जो प्रासंगिकता है या उनका जो महत्व है, उनकी जो एक प्रकार से रूपरेखा है, उनके विचार हैं जनहित के या जनहित के संबंध में जो नीतियां हैं, नौकरशाही जो प्रवर्तित हो रही है, शिक्षक है जो भविष्य का निर्माता जिसको अपन बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एक प्रकार से सिस्टमेटिक जो ढांचा है, इनको समझने के लिए अपन को किसको पढ़ने की आवश्यकता होती है? राजनीतिक सिद्धांतों को। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं ये स्वतंत्रता है, समानता है या धर्मनिरपेक्षता है, ये हमारे जीवन के लिए एक प्रकार से छिपे हुए पक्ष नहीं, ये अपने को विकास के लिए इनके बारे में अपने को नॉलेज होना क्या है? अति आवश्यक है। और साथ में अगर अपन बात करें जैसे प्रतिदिन एक प्रकार से विभिन्न जो परिवार हैं, विद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, व्यवसायिक जो केंद्र हैं, उनमें अपने को किस प्रकार का अनुभव है, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए अपने को किसको पढ़ने की आवश्यकता होगी? राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्योंकि इन राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत ये जो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, इन सब के बारे में अपने को देखना होता है। अगर ये अपन नहीं देखते हैं या इनके बारे में अपन अच्छे से गहनता से अध्ययन नहीं करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सब की सब बातें अपने को राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर देखने को मिलती है। साथ में अगर अपन बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत हैं, ये हमें न्याय और जो समानता है उसके बारे में सुव्यवस्थित जो सोच है उससे क्या करवाते हैं? अवगत करवाते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को पढ़ना अपने लिए क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। यानी कि जो ये राजनीतिक सिद्धांत हैं, राजनीतिक सिद्धांत हमें एक प्रकार से अपन कहें कि जो ये न्याय है और जो समानता है, न्याय व समानता, न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से करवाते हैं। यह भी अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत है अपने को जो एक जस्टिस है और जो इक्वलिटी है
उनके बारे में अपनी क्या सोच है, किस प्रकार से इनके संबंध में अपने को आगे बढ़ना चाहिए, ये पूरी की पूरी जो सोच अपने माइंड के अंदर जो विकसित होती है वो किसकी वजह से होती है, इन राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन से होती है। साथ में अगर अपन बात करें राजनीतिक सिद्धांत में अपने को एक प्रकार से तार्किक रूप से जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अच्छे तरीके से तर्क वितर्क करने हेतु जो एक प्रकार से अपने को योग्यता प्रदान करता है, वो कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत। चाहे वो कौन सा भी हो, स्वतंत्रता से संबंधित हो, समानता से संबंधित हो, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हो या डेमोक्रेसी से संबंधित हो। साथ में अपने को तर्क संगत बहस और जो एक प्रकार से प्रभावी संप्रेषण होता है, जैसे कौशल की बात आती है या फिर अन्य अपनी जो गतिविधियां हैं, वो पूरे की पूरी किसकी देन है, राजनीतिक सिद्धांत की देन है। इसलिए इनको पढ़ना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। यानी कि एक प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत हैं अपने को राजनीतिक सिद्धांत अपने को तर्क संगत बहस और प्रभावी संप्रेषण, जैसे अपन बात करें अपना कौशल की, अपने कौशल की, आदि करता है। यानी कि यह अपने एक प्रकार से तर्क संगत जो बहस होती है, तर्क वितर्क होता है, ये अपने को सब का सब किस से सीखने को मिलता है, राजनीतिक सिद्धांत से सीखने को मिलता है। इसलिए ये अपने जीवन के लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और इसी के साथ अगर अपन बात करें इन्हीं के संबंध में, तो अन्य गतिविधियां भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। जैसे अपन बात करते हैं एक सुव्यवस्थित सोच की, सार्वजनिक हित की, ये पूरी की पूरी बातें अपने को किसके अंतर्गत देखने को मिलती है, इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसमें कुछ एक नाम आए हैं, उनकी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं। जैसे इक्वलिटी का अर्थ अपन जानते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। जैसे नाम आया एक नौकरशाही, नौकरशाही, नौकरशाही अपन किसे कहेंगे, नौकरशाही हो गई एक प्रकार से जैसे कार्य कुशल प्रशिक्षित एवं कर्तव्य परायण, कर्मचारियों विशिष्ट संगठन जिसमें पद सोपान एवं आज्ञा की एकता के सिद्धांत का कठोरता से पालन किया जाता है, या अपन कहें अर्थात शासन की
जो एक प्रकार से अपन कहें जो नीति है, नीतियों को क्रियान्वित करने वाले जो तंत्र है, करने वाले तंत्र के रूप में परिभाषित अपन करते हैं। जिस प्रकार से अपन कहें कि ये एक प्रकार से स्थायी कार्यपालिका होती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, नौकरशाही के नाम से जानते हैं। यानी कि नौकरशाही का अर्थ हो गया कि कार्य कुशल जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, जो अपने शैली में या अपने कार्य करने में निपुण होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, अब कर्तव्य परायण होते हैं, ऐसे जो कर्मचारी होते हैं, जो एक प्रकार से अपना विशिष्ट संगठन होता है, जो अपने पद सोपान पर एक प्रकार से आज्ञा की एकता के सिद्धांत के आधार पर कठोरता से उनका क्या करते हैं, पालन करते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, नौकरशाही। जो एक प्रकार से ये क्या है, नौकरशाही, नौकरशाही एक नौकरशाही एक स्थायी कार्यपालिका है। यानी कि ये एक प्रकार से सरकार जो भी नीतियों का निर्धारण करती है, उनको एक प्रकार से व्यवस्थित रूप में जो अपने समाज में लागू करने का काम होता है, वो किसके द्वारा होता है, इन नौकरशाहों के द्वारा होता है। यानी कि अपने कार्य में बिल्कुल कुशल होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, एक आज्ञा के अनुरूप अपने एक सिद्धांत के आधार पर ये अपना कार्य करते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, नौकरशाह के नाम से जानते हैं। तो ये आज अपने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अपना जो दूसरा पार्ट है, उसके अंदर कुछ सामान्य बातें और देख पड़ी हैं, और इससे आगे की जो बातें हैं राजनीतिक सिद्धांत में, जो राजनीतिक सिद्धांत की एक प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों का क्या उद्देश्य है, क्या उनका महत्व है, क्या उनकी आवश्यकता है, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।